रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Spread positivity part 4, the fourth way to reduce negativity and spread positivity। आज का हमारा फोर्थ पार्ट है इस सीरीज़ के ऊपर, और इसमें हम इंशाल्लाह फोर्थ वे पे बात करेंगे जो कि हमें नेगेटिविटी से दूर करेगा और हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएगा। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि मैं अपनी इस डेली लाइफ से, ये आपके इर्द गिर्द भी यही सब कुछ होता होगा, उसी इन सारी जो रूटीन है हमारे इर्द गिर्द हो रही है उन सब से ही लेके आपसे डिस्कस करती हूँ। कोई भी बनावटी बात नहीं है इसमें कि या किताबी बात नहीं है इसमें। जो एक्सपीरियंसेस हमारी अपनी डेली लाइफ में हो रहे होते हैं, जिन बातों से, जिन रास्तों से हम लोग गुजर रहे होते हैं, जो चीज़ें फेस कर रहे होती हैं, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करती हूँ कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन जिन मुश्किलात का सामना होता है, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करती हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को लेती हूँ और उसी के ऊपर बात करती हूँ। तो जो हमारा इस सीरीज़ का फोर्थ वे है या पार्ट है कह सकते हैं इसको, वो ये है कि अक्सर हमारे दिलो दिमाग में ये सोच आती है जब हम ज़िंदगी से हार जाते हैं, मतलब हमारी मुश्किलात परेशानी कोई भी ऐसी पेश आती है, हम बिल्कुल थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम कहते हैं नहीं बस अब मुझसे नहीं होता, अब मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। अक्सर हम लोग ये सुनने में हमें आता है कि नहीं बस अब मैं थक गई, अब मुझसे नहीं होता। तो इस पॉइंट पे हमारी ये सोच होती है कि कोई ऐसा बंदा हो जो हमें हिम्मत दे, हमें हौसला दे, हमारी ताकत बने, या हम उसके हिम्मत भरे अल्फाज हमें नए सिरे से ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत दें, ताकत दें। लेकिन जब ऐसा कुछ भी हमें अपने इर्द गिर्द नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं कि मैं तो कम से कम ऐसी नहीं थी, कि मैं तो लोगों को बहुत हिम्मत देने वाली थी या देने वाला था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो कोई मेरा साथ ही नहीं देगा, कोई मेरी हिम्मत ही नहीं बनेगा। या हमने कोई ऐसा एक बंदा अपने माइंड में गोल सेट किया होता है, एक बंदे का इमेज बना रखा होता है, एक का नहीं, दो का नहीं, मतलब कुछ एक दो बंदे का हम लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अगर हम मुशाहिदा करें तो हमने फ़िक्स किया होता है। हम माने या ना माने, हम कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें हिम्मत देता है या नहीं देता, लेकिन फिर भी हम माने या ना माने, हम एक बंदे को फ़िक्स किया होता है, दो को फ़िक्स किया होता है कि वो हमारी हिम्मत बनेंगे, हमें ताकत देंगे, हम गिरेंगे तो हमें वो संभाल लेंगे। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं होता तो आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप को अगर कोई हिम्मत देने वाला नहीं तो आप वहीं पे बैठे रहें, आप मायूस हो जाएं, आप थक जाएं तो आपसे उठने ही ना हो। मगर हमें अपना हौसला खुद बनना चाहिए। इस पॉइंट पे जहाँ पे आपको लगे कि आपका कोई भी हिम्मत देने वाला नहीं, आपको कोई भी हौसला देने वाला नहीं है, आपको ये नहीं देखना कि लोग आपको हिम्मत देने आ रहे हैं या नहीं देने आ रहे। मगर हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे आके हमने खुद हिम्मत देनी है, अपनी ताकत भी हम खुद हों, गिरें तो हम खुद उठ सकें, थक जाएं तो अपनी हिम्मत, अपनी थकन खुद उतार सकें। किसी के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात ज़ाया मत करें। ये ना हो कि हम ये सोचते रहें कि फलां बंदा आएगा तो ही मुझे हिम्मत देगा, मुझे ताकत देगा, तो मैं आगे नए सिरे से उठ सकूँगा। नहीं, ये ज़िंदगी आपकी है, इसका हिसाब भी आपने खुद देना है। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, तो फिर ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों पर क्यों गुजारें। किसी का इंतज़ार मत करें, बस चलते रहें। क्योंकि आप अकेले आए थे और आपने अकेले जाना है, आपने अपनी ज़िंदगी का हिसाब भी खुद ही देना है। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि फ़लाँ बंदा मेरी हिम्मत नहीं बना था, इस पॉइंट में मैं गिर गया था तो इस बंदे ने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई, कोई मुझे थामने वाला नहीं था, कोई मुझे हौसला देने वाला नहीं था। ये मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इंसान अकेला आया है, अकेले जाना है, अकेले हिसाब देना है, अकेले ही सब कुछ करना है। हम ये कहें कि फ़लाँ बंदा जो है वो उसने मेरी हेल्प नहीं की थी,
یہ ہماری دنیا کی زندگی ایک ایگزامینیشن ہال ہے نا. اگر ہم کہیں کہ اس فلاں بندے نے میری پیپر کل ہیلپ کرنے میں میری مدد نہیں کی تھی، تو کیا کل ٹیچر ہماری اس ایکسکیوز کو قبول کریں گی کہ فلاں بندے نے اس کی ہیلپ نہیں کی تھی، تو چلو کوئی بات نہیں، اس کو مارکس دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بہانہ قبول کریں گے کہ فلاں بندے نے اس کی ہیلپ نہیں کی تھی، مدد نہیں کی تھی، ایک گرا تو اس کو گرا ہی رہنے دیا، تو چلو کوئی بات نہیں، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ خود اپنی ہمت بنیں، آپ خود اپنی طاقت بنیں، گریں تو خود سنبھلنے کی کوشش کریں. کسی کی امید پہ، کسی کی آس پہ مت رہیں کہ ایک فلاں بندہ میری ہمت بنے گا تو ہی میں اٹھ سکوں گا. جب بھی گریں سنبھلنے کی خود ہمت پیدا کریں. ٹھیک ہے، کسی کی آس پہ، کسی کی امید پہ مت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.